बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। आज की इस वीडियो में एक दुरूद पाक शेयर कर रही हूँ और इसे पढ़ने का एक अंदाज़ भी शेयर कर रही हूँ। आप यकीन करें, अगर आप इस दुरूद पाक को इस तरीके से पढ़ लेते हैं, आपकी बड़ी परेशानियाँ हल होंगी, बड़े मसले हल होंगे। जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, रूहानियत में इजाफ़ा होगा, क़ल्ब को नूर नसीब होगा, गुनाहों से निजात मिलेगी। जो सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी रहमत से, बरकत से आपको अता फ़रमाएगा। दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो फ़ोकस, जब आप पढ़ेंगे आपका ध्यान तवज्जो हो, दूसरा यकीन। और फिर आप जब इसे पढ़ेंगे इस तरीके से, बड़ी से बड़ी हाजात पूरी होगी, मुश्किल से मुश्किल आपकी जो भी होगी वो ख़त्म होगी, मसले हल होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर जादू का भी मामला है, असरात का भी मामला है, यानी रूहानी कोई प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होगी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से, दुरूद पाक की बरकत और नूर से। दुरूद पाक जो है वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद है। इसमें सलाम नहीं, सिर्फ दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुरूद पाक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। ये दुरूद पाक जो है बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ है, लेकिन बहुत पावरफुल दुरूद शरीफ है। आपने पढ़ना इस तरीके से कि दिन में जिस वक्त भी आपको टाइम मिल जाए, आप फ्री हों, अकेले हों, आपके आसपास शोर ना हो, आप बावुज़ू इसे पढ़ेंगे। आपने दुरूद पाक पढ़ने से पहले वज़ू करना है, आके बैठना है और इसे 1100 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ना इस तरीके से कि एक तस्बीह पढ़नी है आपने पूरी तवज्जो और ध्यान से, मदीना शरीफ का तसव्वुर करके, गुंबद ख़िज़रा का, सुनहरी जालियों का। अगर तसव्वुर नहीं बनता है तो फिर आप एक पिक्चर लगा लें अपने मोबाइल में, वॉलपेपर पे, या कोई भी गैलरी से पिक्चर लें और देखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ें। कोशिश करें कि आपका ध्यान सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने पर हो और किसी सोच की तरफ ना, मतलब किसी मसले की तरफ ना हो, किसी मकसद की तरफ ना, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ो कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। एक तस्बीह जब मुकम्मल हो जाए तो इसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को हदिया करना है। और फिर अल्लाह से दुआ करने की, अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से मेरी ये हाजातें पूरी फरमा दें। फिर अगेन एक और तस्बीह पढ़ेंगे इसी तरीके से, तसव्वुर, ध्यान, तवज्जो के साथ। मसले की तरफ आपका ध्यान ना हो, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ने पर ध्यान और तवज्जो। जब वो तस्बीह मुकम्मल हो तो फिर हदिया करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पंजतन पाक, अहले बैत को, और फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। इस तरीके से आपने 11 तस्बीहात इस दुरूद पाक की पढ़नी है। कोशिश करें तहज्जुद के वक्त पढ़ लें तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला आपको इसका नतीजा मिलेगा। नहीं पढ़ सकते हैं तहज्जुद, बहुत से लोग, मसला होता है, तो रात सोने से पहले करें। ये सोने से पहले जब आप ये काम करेंगे, उसके बाद आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपका फ़ोकस पे दुनियावी कोई चीज़ नहीं होगी, बस आप पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और सोएंगे, तो फिर बहुत जल्दी आपको इसका नतीजा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगर सोने से पहले कर लें या तहज्जुद के वक्त कर लें या फ़जर के बाद कर लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर दिन में जिस भी वक्त आप, मतलब आपके लिए आसानी हो, आप उस वक्त कर लें। 11 तस्बीहात इस तरीके से मुकम्मल करेंगे। हर एक तस्बीह के बाद हदिया करेंगे। हदिया करने के बाद अपने लिए दुआ करेंगे। जब 11 तस्बीहात मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर अल्लाह से कहेंगे कि रब अज़्ज़ व जल, दुरूद पाक में शिफ़ा है, बरकत है, नूर है, मसलों का हल है। दुरूद पाक एक कामिल वजीफ़ा है, जामे वजीफ़ा है। तेरे हबीब पर, तेरे हबीब की आल पर दुरूद पड़ा है। इसकी बरकत से या अल्लाह, मुझे आज ही मेरे इस मामले में खैर आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ, बरकत के साथ, ये वाला मेरी जो हाजात है इसे पूरा फरमा दे। मेरा ये मसला हल कर दे, मुझे इस मकसद में कामयाब दे दे। अपने शान शान अता फ़रमा, बिला ताख़ीर अता फ़रमा, बिन मांगे अता फ़रमा, बेहिसाब अता फ़रमा, अपने गैबी ख़जानों से अता फ़रमा। इस तरीके से आप दुआ करें, कुछ देर बैठ के अल्लाह से बात करें अपने मसले के लिए कि अल्लाह ये मामला है, ये चीज़ें हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। इस तरीके से जब आप करेंगे, आपको ख़ुद एक रिलैक्सेशन फ़ील होगी, इत्मीनान फ़ील होगा, यकीन फ़ील होगा कि सब ठीक हो जाएगा और मेरी दुआ कबूल हो रही है। फिर उसके बाद जो है आपके जो मामूलात हैं वो पूरे करें। जो भी दुरूद पाक आप पढ़ते हो, आप वो पढ़ते रहो। बस 1100 मरतबा इस दुरूद पाक को ऐसे ही पढ़ना है आपने। टाइमिंग्स अगर वो हों जो मैंने बताए हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो जैसे आपको आसानी हो आप वैसे पढ़ें। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक यकीन और एक तवज्जो। और उसके बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात से कामिल यकीन है कि जिस वक्त ये पढ़ा जाएगा उसी दिन आपकी हाजात पूरी होगी। नहीं तो हार्डली 3 दिन लगेंगे, आपकी हाजात पूरी हो जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। अगर फिर भी हमें रिज़ल्ट वो ना मिले जो हम चाह रहे हैं, तो फिर आप अपनी किसी गलती कोताही पर नज़र रखिएगा कि मेरा फ़लाँ गुनाह या मेरी फ़लाँ आदत या अपनी किसी गलती कोताही को देखिएगा, ये काम नहीं बना तो इसमें यकीनन मेरी कोई गलती कोताही है या मैंने सही से पढ़ा नहीं है। यानी अपने आप पे फ़ोकस रखिएगा। ये मत कहिएगा कि दुरूद पाक पढ़ा और मुझे फ़ैज़ नहीं मिला, क्योंकि ऐसा नहीं होता। दुरूद पाक पढ़ना आपको
ऐसा है कि आप पढ़ना शुरू करा और फ़ैज़ जारी हो गया। ये आपके ऊपर है कि आपका फ़ोकस, आपका यकीन कैसा है, आपकी मोहब्बत कैसी है, आपकी तवज्जो कैसी है, आपकी तलब कैसी है। तो ये एक ऐसा वज़ीफ़ा है कि आप इसे करो तो इसके 100% रिज़ल्ट मिलते हैं, 100%।